हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। और जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात किया था कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी क्या होता है, इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। इस सेशन में हम सेकंड सेशन में बात करेंगे कि हॉट वर्क क्या होता है, क्योंकि जो हॉट वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन का ही एक अहम हिस्सा होता है और ये काफी हद तक कंस्ट्रक्शन इसके बिना कुछ नहीं है। हॉट वर्क के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया जा सकता। तो जो कंस्ट्रक्शन में हॉट वर्क का जो क्या रोल होता है, हॉट वर्क से होने वाले खतरे क्या हैं, हॉट वर्क में जो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने पड़ते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने पड़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो तरीका है वो क्या होता है। हॉट वर्क को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं दो चीजों को आपको क्लियर कर दूं कि एक चीज होती है हजार्ड्स, एक होता है रिस्क। आपने सुना होगा हजार्ड्स और रिस्क के बारे में। तो ये बेसिकली हजार्ड्स क्या होता है और रिस्क क्या होता है, और किसी भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहली चीज है हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब होता है एनी सिचुएशन दैट हैव कैपेबिलिटी टू हार्म एनी पर्सन, मटेरियल्स और एनीथिंग। मतलब ऐसी भी कोई चीज है जिसमें वो कैपेबिलिटी है, मतलब उसमें जो क्षमता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इस टाइप की हर चीज को हम एक हजार्ड्स मानते हैं। दूसरी चीजें होती है रिस्क। रिस्क मतलब होता है द कंसिक्वेंसेस ऑफ द हजार्ड इज कॉल्ड रिस्क। मतलब हजार्ड्स तो होता ही हर चीज में, लेकिन वो कितने हद तक ज्यादा है, कितने हद तक कम है, उसको क्या बोलते हैं, हम रिस्क बोलते हैं। तो जो हम हॉट वर्क की बात करेंगे तो इसमें भी दो चीजें रिलेट होगी कि हजार्ड्स क्या हैं इसके और रिस्क क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी क्लियर कर रहा हूं कि व्हाट इज हॉट वर्क। एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू ओपन फ्लेम इज कॉल्ड हॉट वर्क। मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें चिंगारी निकलती है उसको हम क्या करते हैं, हॉट वर्क में काउंट करते हैं। अब जहां पे हॉट वर्क होगा वहां पे हजार्ड्स होगा, तो हजार्ड इसमें क्या होगा। अब देखिए कॉमन सी बात है कि जहां पे चिंगारी निकलेगी तो सबसे पहला खतरा वहां पे किस चीज का पैदा होगा, सबसे पहला खतरा होगा आग लगने का खतरा, क्योंकि जहां पे भी चिंगारी निकलेगी वहां पे आग लग सकता है। दूसरी चीज है कि अगर हम किसी भी एक्सट्रीमली हीट एरिया में काम कर रहे हैं या फिर बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हीट काफी निकल रहा है, तो हमारे बॉडी बर्न का भी खतरा हो सकता है, आई बर्न का भी खतरा हो सकता है, या फिर स्किन बर्न का भी खतरा हो सकता है। तो ये सारे खतरे, ये सारे क्या हैं, हॉट वर्क के हजार्ड्स हैं। अब हम हॉट वर्क का जब एग्जीक्यूशन करते हैं, जब हॉट वर्क को करने जाते हैं, तो उसमें जो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसके जो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, हॉट वर्क के टाइप्स कितने होते हैं, और टाइप्स के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कीपिंग, प्लेसिंग, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें क्या होता है जैसे कि आपके बुक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम अगर जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो किसी भी काम करने का सबसे पहला स्टेप होता है जनरल रिक्वायरमेंट्स का, उसकी प्लानिंग। उस काम की प्लानिंग होता है कि उस काम को में हम देखते हैं कि उसमें काम करने का हमारा तरीका क्या होगा, उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होंगे, काम करते टाइम हमें क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन होता है ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट करती है, बैठ के सेफ्टी टीम और एग्जीक्यूशन टीम दोनों मिलके साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि आज हमें यहाँ पे काम करना है, ये हमारा प्रोसेस होगा। फिर सेफ्टी टीम उसमें देखती है कि जो इनका प्रोसेस है वो सही है या नहीं, या उसमें जो करेक्शन करना है वो करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ही रिक्वायरमेंट अपना हो जाता है प्लानिंग ऑफ द वर्क, मतलब जो काम करने जा रहे हैं उस काम की प्लानिंग। दूसरा चीज है पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू का मतलब होता है परमिट टू वर्क। तो अगर हम पीटीडब्ल्यू को डिफाइन करने जाए तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ लीगल रिटन डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द एरिया इंचार्ज टू द परफॉर्मिंग एजेंट। मतलब पीटीडब्ल्यू एक ऐसा रिटन, मतलब लिखित एक पेपर होता है जो उस एरिया का, जैसे कि इस एरिया में आपको काम करना है और इस एरिया का इंचार्ज मैं हूं और आपको आके यहाँ पे काम करना है, तो मैं आपको पीटीडब्ल्यू इशू करके दूंगा। तो मैं क्या होऊंगा, एरिया इंचार्ज, और आप क्या होंगे, वर्क परफॉर्मिंग एजेंट। मतलब आप यहाँ पे काम करना है तो आप मेरे से पीटीडब्ल्यू को रिसीव करेंगे। तो इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम पीटीडब्ल्यू बोलते हैं। अब इसमें अगला स्टेप देखेंगे जनरल रिक्वायरमेंट्स की। तो हॉट वर्क जो होता है उसका तो हमने पीटीडब्ल्यू ले लिया, हॉट वर्क परमिट हमने ले लिया, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होता है कि हमें हॉट वर्क को हाइट पे जाके काम करनी होती है, हॉट वर्क को कन्फाइंड स्पेस में जाके काम करनी होती है। तो उस टाइम में आपको एक एडिशनल पीटीडब्ल्यू लेना पड़ेगा। अगर आपको हाइट पे काम करनी है तो हॉट वर्क प्लस हाइट वर्क पीटीडब्ल्यू, अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो हॉट वर्क प्लस कन्फाइंड स्पेस पीटीडब्ल्यू, ये आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीजें इसमें अगला स्टेप की बात करें तो इसमें जितने भी ट्यूब्स वगैरह, जो हॉज वगैरह हॉट वर्क के लिए यूज होती है, चाहे गैस कटिंग के लिए या गैस वेल्डिंग के लिए, क्या होता है, एक सिलेंडर से जहां पे हमें काम करना है वहां तक एक हॉज कनेक्ट करती है। सिलेंडर से हमारा कनेक्शन लेके जो हमारा उधर इलेक्ट्रोड होता है, होल्डर होता है या तो टॉर्च होता है, वहां तक क्या गई होगी, पूरा हॉज गई होती है, जो कि एक सीमलेस होती है। सीमलेस मतलब
उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, उसमें क्रैक्स नहीं आते हैं और डैमेज नहीं होती है सीमलेस में, वो कहीं से कटे फटे नहीं होते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट होते हैं जिसमें कहीं से लीकेज नहीं होता है। इसमें अगले जनरल रिक्वायरमेंट्स के अगर अगले पॉइंट्स की बात करें तो जनरल रिक्वायरमेंट्स अगला पॉइंट्स होता है कि जो हम एरिया में हॉट वर्क करने जा रहे हैं उस एरिया को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि उस एरिया में कोई फ्लेमेबल गैसेस पहले से मौजूद तो नहीं है, उस एरिया में कोई फ्लेमेबल मटेरियल्स तो नहीं रखा गया है, या फिर हम अगर कभी कभी बाय डिफॉल्ट की हॉट वर्क के कंडीशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर ओपन एरिया में, मतलब ओपन एरिया जहां पे कोई जलने वाली चीजें नहीं होती है, वहां पे हॉट वर्क करेंगे तो वहां का कंडीशन अलग होगा। लेकिन अगर हम किसी इनक्लोज एरिया में काम करते हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी फ्लेमेबल मटेरियल्स रखी गई है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमारा काम करने का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। उसको पहले हम मटेरियल को क्या करेंगे, चारों तरफ से कवर करेंगे, उसके बाद हम अपने एक बूथ बनाएंगे। फायर ब्लैंकेट ये क्या होता है, एक चादर टाइप का होता है जिसको हम क्या करते हैं, वो फायर ब्लैंकेट लगाने के बाद अगर हमारी जो चिंगारी होती है वो फायर ब्लैंकेट से टकरा के वहीं पे बुझ जाती है, वो चिंगारी को बाहर नहीं जाने देता और ना ही फायर ब्लैंकेट फ्लेमेबल होता है। वो एक एस्बेस्टोस टाइप का होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है फायर ब्लैंकेट, जो चिंगारियों को फैलने से रोकता है। इसमें हम ये सारी चीजें एरिया वगैरह को चेक करके ही या अपने जनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आज आपके बुक्स में है गैस कटिंग एंड वेल्डिंग। मतलब गैस कटिंग मतलब गैस से आपको सिंपली एक चीजें जान लेनी है कि गैस कटिंग मतलब हम किसी चीज की कटिंग कर रहे हैं जिसमें एक फ्लेमेबल एक नॉन फ्लेमेबल गैसों का यूज किया जा रहा है। गैस वेल्डिंग में हमें एक फ्लेमेबल गैसेस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग की बात है तो आपके दिमाग में एक चीजें बैठा लेनी है कि यहाँ पे किसी एक कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर का यूज होना है, चाहे वो गैस सिलेंडर ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कार्बन, कुछ भी हो सकता है, आर्गन, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें अब हम क्या करना है, अगर गैस की बात आई तो गैस सिलेंडर से रिलेटेड भी हमें प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, क्योंकि काफी सिलेंडर्स फ्लेमेबल होते हैं, काफी सिलेंडर्स नॉन फ्लेमेबल होते हैं, काफी सिलेंडर्स का। तो इन सब चीजों को देख के हमें क्या करना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना होता है। तो जब हम सिलेंडर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले सिलेंडर्स को हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है अपने साइड पे। तो सिलेंडर का ट्रांसपोर्टेशन साइड पे कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम सिलेंडर्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपने साइड पे, मतलब हम मंगवाते हैं उसको किसी भी काम के लिए, तो सबसे पहली चीज है उसमें कैप लगा होता है, भाल प्रोटेक्शन कैप। वो बिल्कुल टाइटली क्लोज होना चाहिए, उसमें कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है सिलेंडर्स को अपराइट पोजीशन में, मतलब खड़े करके उसको चैन से कम 2 या 3 जगह बांधते हैं ताकि वो गाड़ी से आते टाइम हिले डुलेगा। अगर देखो पहले से वो क्या है, कंप्रेस्ड है, अगर उसमें अगर वाइब्रेट करेगा, हिलेगा डुलेगा तो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा अंदर और इसके बाद वो ब्लास्ट होने की संभावना पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको हम अपराइट पोजीशन में चैन से बांध के लाते हैं। अब तीसरी चीज है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में ही देखेंगे कि हम सिलेंडर्स को क्या करते हैं, जमीन पे रख के पैरों से मारते हैं, नॉर्मल सी जैसे घर के जो हमारे सिलेंडर्स आते हैं एलपीजी के। लेकिन हमारा जो साइड पे जाएंगे और एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको अलाउ नहीं करना है, हमें ना ही उसको रोल करना है ना ही टिल्ट करना है। उसके लिए कैरी हैंडल्स आता है, कैरी हैंडल से उठाकर जो उसका केज बना हुआ है केज में रख देना है। अगले पॉइंट में जाएंगे कि अब देखो हम सिलेंडर्स को ले जाके क्या कर रहे हैं, केज में रख रहे हैं। केज में रखने का भी अपना एक तरीका होता है, जैसे कि हमारे पास फ्लेमेबल सिलेंडर होते हैं, नॉन फ्लेमेबल सिलेंडर होते हैं। फ्लेमेबल सिलेंडर्स को अलग, नॉन फ्लेमेबल सिलेंडर्स को अलग, दोनों के बीच में कम से कम 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 6 मीटर का डिस्टेंस के साथ साथ इनके सबसे बीच में एक 3 फीट का वाल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो जो फ्लेमेबल सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो गैसेस होती है वो हैवी होती है, वो क्या होती है, सरफेस में बैठी रहती है। लेकिन जो नॉन फ्लेमेबल सिलेंडर्स होते हैं उसके जो गैस होते हैं वो हैवी नहीं होते, वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। अगर उसमें लीकेज भी होगा तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा। फ्लेमेबल्स में लीकेज भी होगा तो क्या होगा, उसकी गैसेस जमीन के सतह की तरफ बैठेगी। तो देखो जो नॉन फ्लेमेबल होगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाता रहेगा, और जो हैवी मतलब जो फ्लेमेबल्स हैं उसकी गैसेस भारी होती हैं, उसमें जो अणु होते हैं वो भारी होते हैं, वो क्या करेंगे, जमीन में बैठे जाते हैं। तो इनका कभी भी मैच नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 फुट का बीच में बाल या पार्टीशन बना देते हैं ताकि वो चीजें आपस में दोनों मैच नहीं हो। क्योंकि आग लगने के लिए जैसे कि बेसिकली आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, हीट, फ्यूल एंड गैसेस। तो इसमें क्या होगा, गैसेस जब आपस में मिल जाएगी और किसी भी इग्निशन से पॉइंट से क्या होगा,
अगर किसी इसको हीट मिलेगा तो क्या होगा, इसमें आग जल्दी से लग सकता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको सेपरेट सेपरेट रखते हैं। दूसरी चीजें है कि अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब ट्रीटमेंट जब गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं वो कभी कभी क्या होता है डैमेज हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, डैमेज सिलेंडर्स को कुछ अपने हाथों से नहीं करना, जो उसके कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वही उसको करेंगे, ठीक है, कोई और नहीं करेगा।